हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप सीडीपी और एसएसटी की तैयारी कहाँ से करें। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप दी कहाँ से पढ़ी थी एसएसटी और आप कहाँ से सीटेट पढ़ी थी जो आपका सीटेट पास हो गया। तो मैं आपको अपनी रणनीति बताऊँगी कि मैं किस तरीके से पढ़ाई की थी जो मेरा सीटेट पास हो गया। तो आप अगर सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, मतलब फर्स्ट या सेकंड जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास तक ये ज़रूर पहुँचे। क्यों बहुत सारे लोग भ्रम में हैं कि हम तैयारी तो स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम एसएसटी कैसे पढ़ें या हम सीडीपी कहाँ से पढ़ें। तो आज मैं यही सब टॉपिक पे इस वीडियो में बात करूँगी। तो देखिए, आप अगर एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं या आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप देखिए क्या करना है आपको। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ठीक है, ठीक 6 to 8 की आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ डालिए, अच्छे से आप पढ़िए तो आपका बहुत अच्छे से सीटेट पास हो जाएगा। अपने हिसाब से अपने तरीके से आप नोट्स को बनाइए, ठीक। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। तो जी हाँ, देखिए नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ेंगे नोट्स से तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, समझ में नहीं आता है। अगर हम जिस वीडियो से फिर पढ़ते हैं तो फिर बार बार मुझे उस वीडियो को रिपीट करना पड़ता है, उसका रिवीजन बार बार करना पड़ता है। तो बार बार वीडियो रिपीट करने से अच्छा है कि आप एक नोट्स बनाइए। और रही बात, कहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है। तो देखिए, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप पढ़ाई आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सेल्फ स्टडी करना भी आपको उतना ही ज़रूरी है जितना आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स लिया है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक। और रही बात एसएसटी की, हम किस चैनल से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें और फ्री में पढ़ें। तो देखिए, आप सनी सर की वीडियो देखिए, एसएसटी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं एसएसटी सनी सर से ही पढ़ी थी और सनी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं, तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छे समझ में आया और बहुत अच्छी उनकी वीडियोज़ लगी। तो आप सनी सर आप डालिएगा, और टीचर्स अड्डा पे पढ़ाते हैं सनी सर एसएसटी के लिए। सीडीपी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक, तो वहाँ से आप देख लीजिए, आपको जैसा भी समझ में आए। मुझे तो वहीं से समझ में आता था, मैं वहीं से देखती थी और बहुत अच्छे से वो समझाते थे भी, उनका समझाने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी तो टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबका समझ में आना चाहिए, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कुछ मतलब कि ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं जो समझ में आता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए सनी सर का तो आप पढ़िए, बाकी नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए। रही बात अब सीटीपी की, सीडीपी हम कहाँ से पढ़ाई करें। देखिए, सीडीपी भी आपको अगर पढ़ना है तो आप सचिन सर से सीडीपी पढ़िए, सचिन सर अच्छा पढ़ाते हैं सीडीपी, वहाँ से पढ़िए। और आशीष सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए सीडीपी, ठीक है। पढ़ाते तो सब अच्छे हैं। गुरुजी वर्ड हैं, धीरज सर पढ़ाते हैं, उस वहाँ भी देखिए, आपको अगर समझ में आए तो आप वहाँ से पढ़िए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जहाँ से मैं बता रही हूँ वहीं से पढ़िए, बाकी आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए। लेकिन सचिन सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं सीडीपी, तो सीडीपी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़िए, नहीं तो आशीष सर भी पढ़ाते हैं। और एक टीचर हैं जो धीरज द्विवेदी उनका नाम है, गुरुजी वर्ड उनका चैनल है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं किसी चैनल का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। और एक रोहित सर हैं, तो कई सर पढ़ाते हैं, आप देख लीजिए जिनका अच्छा लगे। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियोज आप देखिए, अगर उनका जिनका अच्छा लगे आप उन्हीं का पढ़िए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन्हीं का पढ़िए। तो सीडीपी और एसएसटी आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका सेकेंड पेपर तो पास हो ही जाएगा, अच्छे नंबर से पास होगा। क्योंकि एसएसटी का वेटेज बड़ा होता है, एसएसटी 60 नंबर का होता है, तो 40 तो आपको कंटेंट से आएगा और 20 आपके पेडागोजी से आएंगे। तो इतना आपको कवर कर लेंगे, 60 इधर हो गया और 30 सीडीपी, तो 60-30 कितना हुआ, 90 हुआ। तो 90 नंबर का आपका तो ऐसे ही हो जाएगा। सीडीपी आप अच्छे से कर जाइए, सीडीपी
अभी से ही बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ठीक, तो सीडीपी आप देख लीजिए, आपको जो टीचर अच्छा लगे वहाँ से देख लीजिए। बाकी मैं जहाँ से बताई हूँ अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देखिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप आपकी सुविधाएं जो हैं उसको आप करिए। देखिए आपको पता चलेगा कि हमारा कितना नंबर आ रहा है। आप अपना मूल्यांकन अपने से करिए। तो और रही बात, एक कमेंट था कि संस्कृत हम कहाँ से पढ़ें, तो देखिए संस्कृत भी आपको पढ़ना है। संस्कृत नहीं समझ में आ रहा है तो सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। सिद्धार्थ सर अच्छे से पढ़ाते हैं। जहाँ से मैं पढ़ी हूँ मैं बता रही हूँ, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। अगर समझ में आएगा तो आप वहाँ से देखिए, नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए। हम आपको दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप वहाँ से जाइए पढ़िए, वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलेगा या कुछ इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। मैं सिर्फ देखिए बता रही हूँ आप सभी को कि आप वहाँ से जाइए, आप पढ़िए, देखिए। 1 वीडियो 2 वीडियोज़ आप देखिए, अगर समझ में आए तभी आप उनकी वीडियोज़ को पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको समझ में कहाँ आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। बाकी टीचर सब बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, टीचर सब बहुत अच्छे होते हैं। रही बात समझ में आने की होती है कि हमको समझ में कहाँ से आ रहा है। जहाँ से समझ में आए समझो वही टीचर अच्छे हैं। तो आप वो देख लीजिए, जहाँ से आपको समझ में आए वहीं से आप पढ़िए। लेकिन मैं जहाँ से बता रही हूँ आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा ज़रूर। फिर से मैं बताती हूँ कि एसएसटी के लिए आप सनी सर को देख लीजिए। सनी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एसएसटी के लिए, तो आप देख लीजिए, वहाँ से अगर समझ में आए तो आप पढ़िए। रही बात सीडीपी की, सीडीपी सचिन सर को आप देख लीजिए सीडीपी के लिए, और धीरज सर को देख लीजिए, रोहित सर, जो भी देख लीजिए। आप 2-4 टीचर को आप देख लीजिए, 1-2 वीडियोस देखिए, समझ में आए तब पढ़िए। और आप यहाँ वहाँ भ्रमिए मत कि आज हम इस टीचर से पढ़े हैं कल उस टीचर से। 1-2 वीडियोस देखिए, फिर उन्हीं का हर दिन आप पढ़ाई करिए, नहीं तो आप भ्रमते रह जाएंगे, इधर उधर टहलते रह जाएंगे, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अभी से ही आप देखिए, तैयारी करिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अच्छे से देना है। और एक बार एग्ज़ाम दो और बार बार आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटेट जो है लाइफ टाइम है, बार बार आपको देना नहीं पड़ेगा। एक बार आप दीजिए, अच्छे से दीजिए, निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग का अच्छे से सीटेट पास हो जाए, बार बार आपको देना ना पड़े, जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो बनाई हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। तो आपके लिए ही मैं ये वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। और हमको किसी कोचिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो हमको किसी कोचिंग वाले कुछ दे रहे हैं, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से जाइए, देखिए, अगर समझ में आए तब आप पढ़िए, ठीक। और जो भी पढ़िए देखिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़िए अच्छे से पढ़िए और क्लियर करिए उसको। जब तक ना समझ में आए तब तक उसको बार बार करिए। एक मॉक टेस्ट दे दीजिए और प्रीवियस ईयर दीजिए। अगर वहाँ से आपका गलत हो रहा है तो फिर से उसी टॉपिक को आप बार बार दोहराइए। और यूट्यूब का सहारा आपको लेना ही लेना पड़ेगा। यूट्यूब से जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, फिर से पढ़िए, फिर से आप मॉक टेस्ट दीजिए, फिर से PIQ दीजिए। तो बार बार बस यही प्रक्रिया आप एग्ज़ाम तक करते रहिए। और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़िए आपको कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका रहेगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जल्दबाजी में ही तो गलत हो ही जाता है, क्योंकि टाइमिंग चलता रहता है। तो देखिए, अभी से ही जितना गलत करना है अभी यहाँ पे गलत कर लीजिए, एग्ज़ाम में नहीं, क्योंकि इतना घबराहट, इतना जल्दबाजी होती है, उसमें गलत हो ही जाते हैं। अगर 150 का है तो कम से कम 130 प्लस तो आना ही चाहिए। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी करिए, ठीक। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग कोई नहीं रहती है, और अच्छे से तैयार करना है। तो आप मन से पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए, अच्छा स्कोर आए। और फर्स्ट पेपर की रही बात, फर्स्ट पेपर की, तो देखिए फर्स्ट पेपर के लिए EVS आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। EVS के लिए तो आपको 3rd 4th और 5th की NCERT बुक को आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से अगर बैच लिए हैं तो बैच से ही आप पढ़िए। और EVS बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं EVS, तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो पिक्चर के थ्रू पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। पिक्चर लगा देते हैं, उनके बारे में अच्छे से समझाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में मैंने बता दिया है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और जो भी आपके प्रश्न होंगे कमेंट ज़रूर करिएगा।